हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, किवे हो सारे। वेलकम यू ऑल एट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। दिस इज नैन्सी डेला एंड टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आपको सिर्फ बैठना है, क्लास सुननी है और अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है, और लास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए बच्चे, बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं इस चैप्टर से। और अगर मैं नीट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो पिछले 2-3 सालों से 3 से 4 क्वेश्चंस तो देखने को ही मिलते हैं। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उस चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब 6 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस चैप्टर की, हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। तो जस्ट सपोज अगर आप कहीं पे भी घूमने गए हो तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, आइटनरी। मतलब आप ये प्लेसेस जाके एक्सप्लोर करोगे, आप वहां भी जाओगे, आप वहां का खाना खाओगे। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, कोई भी चैप्टर है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। कौन कौन सी चीजें हम कवर करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक है हमारा है टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, दोनों को कैसे डिवाइड किया गया है, क्या बेसिस है डिवीजन का, जिसके बेसिस के ऊपर हम कह रहे हैं कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आपने अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और उसके बाद आप जब अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको मिलेगा ह्यूमंस के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक है, तो ह्यूमंस की सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन की सबसे जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी बच्चे, यूनिसेक्सुअल। जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल। अब बात करते हैं कि यार यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक ही इंडिविजुअल एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा। अगर वो मेल है तो वो मेल गैमेट बनाएगा, अगर वो फीमेल है तो वो फीमेल गैमेट बनाएगी। या फिर आप ये कह सकते हो कि मेल, एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कि अगर वो मेल है तो उसके अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, अगर वो फीमेल है तो उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक इंडिविजुअल एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो ह्यूमंस क्या है, यूनिसेक्सुअल है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब ह्यूमंस एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है बच्चे कि मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फिजिकल अपीयरेंस। बाहर से देख के आप ये बता दोगे बेस्ड ऑन द बियर्ड कि ये मेल है, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेमरी ग्लैंड्स आप ये बता सकते हो कि फीमेल है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है मेल एंड फीमेल, male and female can be identified, male and female can be identified by physical appearance। ठीक है, male and female can be identified by the physical appearance, हम इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ह्यूमंस क्या एग्जिबिट करते हैं, ह्यूमंस एग्जिबिट करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हम बात करेंगे कि तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमंस के बारे में, दैट इज ये शो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है,
देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है वो फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अगर फीमेल बॉडी के अगर इनसाइड होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर होती है। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इनसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमंस की, दैट इज ह्यूमंस होते हैं विविपेरस। ठीक है, अब विविपेरस का मतलब क्या होता है, देखो आपने दो टर्म सुनी होंगी, आप 11th में दो टर्म सुनते आ रहे हो, एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर आपने बहुत पढ़ा होगा कि ओविपेरस विविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म दैट ले एग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस, जैसे कि एम्फीबियंस हो गए। अब विविपेरस का मतलब क्या होता है, विविपेरस का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म दैट गिव डायरेक्टली बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगी चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी 12th के जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रो पार्ट के अंदर। तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि हम ज्यादा पढ़ाएंगे या फिर कैसा पढ़ाएंगे। तो आपको सिर्फ बैठ के नोट्स बनाने हैं, अपनी पहले नोट्स पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपने अपनी एनसीईआरटी खोलनी है और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस चार कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमंस क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, मतलब अगर इंडिविजुअल है तो वो एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा, मेल है तो एक ही टाइप के गैमेट बनेगा, अगर फीमेल है तो एक ही टाइप के गैमेट बनेगा, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो दोनों गैमेट बनाए जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो ह्यूमंस होते हैं यूनिसेक्सुअल, ह्यूमंस एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फिजिकल अपीयरेंस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होते हैं विविपेरस और इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं इनसाइड द बॉडी। विविपेरस का मतलब होता है दैट गिव डायरेक्टली बर्थ टू द यंग वंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बनानी है आपने, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट क्या होगा बताओ, गैस करो, सबसे पहला इवेंट क्या होगा बताओ। तो सबसे पहला इवेंट तो यही होगा कि गैमेट बनेगा, है ना। तो पहला जो इवेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, गैस करो। गैमेटोजेनेसिस, बायो के अंदर अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा ना तो उसको ब्रेक कर लो, इसको तोड़ लो। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन, सिंथेसिस। गैमेटो से क्या आया है, गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप, सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल है रिप्रोड्यूस करने से पहले, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने से पहले वो क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो जो पहला जो इवेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, यानी कि गैमीट्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट। मेल गैमीट को बच्चे हम बोलते हैं स्पर्म।
ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या कहलाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहीं पे लिख लीजिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm is known as spermatogenesis। हम उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल गैमीट की। ठीक है, तो ये तो हो गया मेल गैमीट। मेल गैमीट को हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, और इसकी प्रोसेस की जो बनने की जो प्रोसेस है, स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे ही हम बात करेंगे, ये तो पॉइंट 1 हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीमेल गैमीट की। अब फीमेल गैमीट बताओ मुझे क्या होता है? फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं एग। फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? एग या फिर ओवा। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवा इज नोन एज oogenesis। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ formation of egg is known as oogenesis। उसको हम क्या बोलेंगे? oogenesis। ठीक है, तब देखिए यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी चीजें आएंगी? एक तो आएगी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एक तो क्या आएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरी प्रोसेस आएगी oogenesis। oogenesis का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन एज oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस हो गया मतलब गैमेट बन गए। ये तो था पहला स्टेप। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड स्टेप की। अब मुझे ये बात बताओ कि गैमेट्स बन गए, मेल ने स्पर्म बना दिया, फीमेल ने एग बना दिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर किसका? मेल गैमीट का। किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर। तभी तो हमने क्या बोला? ह्यूमंस क्या होते हैं? ये क्या शो करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का फ्यूजन होना है फीमेल बॉडी के अंदर। तो फ्यूजन होगा फीमेल बॉडी के अंदर कब? जब मेल गैमीट पहुंचेगा कहां पर? फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सेकंड जो स्टेप है इसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप को हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? यहां पर लिख लीजिए ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट inside female reproductive tract, ठीक है। इंसेमिनेशन। अब मेल गैमीट बच्चे होता है मोटाइल। मेल गैमीट क्या होता है? मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट इमोटाइल होता है। इसलिए मेल गैमीट कहां पर ट्रांसफर होता है? फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, ताकि वहां पर फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रोसेस? यानी कि गैमेटोजेनेसिस और दूसरी प्रोसेस है इंसेमिनेशन। ये जो दो प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन से पहले हुई है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन से पहले दो प्रोसेस हुई है, गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन। अब इन दो टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम इन दोनों स्टेप्स को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं बोल सकते? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले हुए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो थर्ड जो स्टेप होगा, पहला स्टेप गैमेटोजेनेसिस, सेकंड स्टेप इंसेमिनेशन, थर्ड स्टेप दैट इज फर्टिलाइजेशन। जो थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चे? फर्टिलाइजेशन।
अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. अब देखो, जो स्पर्म है, स्पर्म, और अगर मैं बात करूं एग, यहां पर मैंने लिख दिया स्पर्म, यहां पे लिख दिया एग, तो यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 23. यानी कि स्पर्म कैसा होता है बच्चे? हैप्लॉइड. स्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड. एग के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 23. और एग भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा. एग भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा. इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा. क्या बनेगा? जाइगोट. और जाइगोट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 46. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे जाइगोट के अंदर? दैट इज 46. यानी कि 23 क्रोमोसोम कहां से आए? स्पर्म से. 23 क्रोमोसोम कहां से आए? एग से. और दोनों मिलके क्या बनाएगा? जाइगोट. यानी कि जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा. यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46. या फिर आप बोल सकते हो 23 पेयर. ठीक है, क्या आप बोल सकते हो? 23 पेयर. तो ये 3 स्टेप हो गए. ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस आएगा, इंसेमिनेशन आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप क्या होगा बच्चे? फोर्थ स्टेप होगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. ये सारे के सारे जो स्टेप्स है ना, ये सारे के सारे स्टेप्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एक एक स्टेप हम डिटेल में पढ़ेंगे. जितने भी हम स्टेप्स करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, जितने भी जो इवेंट्स होंगे, हम एक एक स्टेप को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. ये तो सारे के सारे जो इवेंट्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. तो जो नेक्स्ट जो इवेंट है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. अब जाइगोट बन गया. अब जाइगोट के अंदर क्या होगा? रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा. जाइगोट के अंदर क्या होगा? रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा. अब रैपिड माइटोटिक डिवीजन के अंदर जो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर बनेगी, आप इतना याद रखो अभी के लिए कि जाइगोट के अंदर जब रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा तो जो पहली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट. सिर्फ अभी के लिए इतना. ठीक है, यानी कि जाइगोट है, जाइगोट डिप्लॉइड स्टेज है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. वहां पर जब रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा तो वो जो पहली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखना है आपने. और जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद इम्प्लांटेशन. ठीक है, इम्प्लांटेशन. अब इम्प्लांटेशन को हम एक और टर्म दे देते हैं. ठीक है, इम्प्लांटेशन को हम निडेशन भी बोलते हैं. ठीक है, इम्प्लांटेशन को हम क्या बोलते हैं? निडेशन भी बोलते हैं. अब देखो, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा. इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट होना. किसकी अटैचमेंट होगी? ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होगी. अब ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होगी यूट्रस से, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन. ठीक है, ये एक एक जो स्टेप है हम डिटेल में पढ़ने वाले. इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. जो ये ब्लास्टोसिस्ट बनी है, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस. ठीक है, या फिर आप वूम भी बोल सकते हो. ठीक है, जब मदर की वोम से ये अटैचमेंट हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट की, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. अब ये इम्प्लांटेशन कब होती है? ये इम्प्लांटेशन होती है आफ्टर 6 to 12 डेज. ठीक है, मतलब कॉन्सेप्शन के 6 से 12 दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है. और जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तभी हम किसी भी वुमेन को हम क्या बोलते हैं कि ये प्रेग्नेंट है. अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई,
अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन जरूरी है। इम्प्लांटेशन का मतलब है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं जेस्टेशन। नेक्स्ट स्टेप को हम क्या बोलेंगे? जेस्टेशन, ठीक है। अब जेस्टेशन का मतलब क्या है? जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, वो टाइम पीरियड है जब एम्ब्रियो डेवलप होता है मदर की वूम्ब के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जेस्टेशन पीरियड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मदर वूम्ब, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। और ये जो जेस्टेशन है कितने टाइम का होता है? तो जो फीमेल है, ठीक है, उनके अंदर जो जेस्टेशन पीरियड ये होता है 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ 7 डेज, ठीक है। +5 -5 हो सकता है। 9 मंथ 7 डेज जेस्टेशन पीरियड होता है। अब अटैचमेंट हो गई है, अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जो पहली जो स्ट्रक्चर बनेगी हम उसको क्या बोलेंगे? जो पहली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। पहली जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। तो सबसे पहले क्या बनेगी? प्लेसेंटा, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन, ठीक है। फिर प्लेसेंटेशन के बाद जर्म लेयर बनेगी, सारी की सारी जर्म लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। आप एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ के आए होगे बच्चा कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। और इनको जर्म लेयर ही इसलिए बोलते हैं कि जितने भी ऑर्गन हैं सारे के सारे किससे डेवलप होंगे? सारे के सारे डेवलप होंगे इन जर्म लेयर से। तो सबसे पहले मैंने बोला प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन के बाद क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है? सारी की सारी जर्म लेयर यहाँ पे बनेंगी। जर्म लेयर के बाद ऑर्गन बनेंगे बच्चे, ठीक है, ऑर्गन बनेंगे, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होगा बच्चे? इंडिविजुअल। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होगा? इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जेस्टेशन पीरियड के अंदर जो 9 मंथ और 7 डेज का होता है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले प्लेसेंटा बनेगी जिसको हम प्लेसेंटेशन बोलेंगे, फिर जर्म लेयर बनेगी जिसको हम गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। गैस्ट्रुलेशन के अंदर 3 जर्म लेयर, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ध्यान रखिए, चाहे कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन है, वो कहां से अराइज होगा? इन्हीं जर्म लेयर से अराइज होगा। उसके बाद ऑर्गन बनेगा यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। फिर सिस्टम बनेगा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद क्या बनेगा? इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। ये सारी की सारी जो स्टेप्स है बच्चे। यहां पर मैंने एक टर्म लिखी है एम्ब्रियो। आपने बहुत बार सुना होगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का मतलब क्या है? एम्ब्रियो का मतलब क्या है? एम्ब्रियो सुना होगा आपने, फीटस सुना होगा ना कि एम्ब्रियो, फीटस ये क्या होते हैं? हम कब एम्ब्रियो बोलते हैं और कब फीटस बोलते हैं? तो देखो, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुई यानी कि फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड बॉडी बनी जिसको हम जाइगोट बनेंगे, जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट क्या होगा? डेवलप होगा मदर की वूम्ब के अंदर, ठीक है। जाइगोट डेवलप होगा मदर की वूम्ब के अंदर। तो 8 वीक्स तक, ठीक है, 8 वीक्स तक हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। 8 वीक्स तक हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। यानी कि 8 वीक्स का मतलब कितना हो गया? अप्रोक्स 2 मंथ हो गए, ठीक है। अब तीसरे महीने से लेके तब तक जन्म नहीं हो जाता बच्चे का, तब तक हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। तो क्लियर हो गया? एम्ब्रियो हम किसको बोलते हैं? फीटस क्या किसको बोलते हैं? एम्ब्रियो। यानी कि जब जाइगोट के अंदर जब रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जब जो डेवलप हो रही है, जो एम्ब्रियो है, जो भी सेल स्टेज की जो ग्रोथ हो रही है यूट्रस के अंदर हो रही है, तो यहां पर जब तक 2 मंथ्स यानी कि 8 वीक्स की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। और 3rd मंथ से लेके अप
अप टू जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। तो ये सारी की सारी टर्म आपको बहुत बार सुनने को मिलेंगे, तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि एम्ब्रियो क्या होता है, फिटस क्या होता है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स थे, यानी कि जेस्टेशन हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, ठीक है, 7th स्टेप की हम बात करते हैं। तो जो 7th स्टेप होगा, 7th स्टेप क्या होगा, 7th स्टेप हो गया, अब तो डेवलपमेंट हो गई, अब तो पार्टुरेशन होगा। पार्टुरेशन होगा, पार्टुरेशन का मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। पार्टुरेशन का मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। अब जो लास्ट जो स्टेप है, जो 8th जो स्टेप है बच्चे, 8th स्टेप को हम बोलेंगे क्या, 8th स्टेप को हम बोलेंगे लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। अब अगर मैं इनको समराइज करूं तो फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट्स हैं उनको हमने बोला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर आया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, इन सारे के सारे स्टेप्स को बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे के सारे इवेंट्स हुए, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम बोल सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। तो अगर मैं इसको पूरी की पूरी जो चीज अभी तक हमने पढ़ी है, हम एक ही स्लाइड के ऊपर हम डिस्कस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, कि हमने कौन कौन से स्टेप्स पढ़े। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं मेल और यहां पर हम लिख देते हैं फीमेल, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं मेल, मेल ने और फीमेल। तो मेल कौन सा गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट, और मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। फीमेल कौन सा गैमेट बनाएगी, फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एग। और स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। एग बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इन दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म का फर्टिलाइजेशन और एग का फर्टिलाइजेशन, दोनों का क्या होगा, सॉरी, स्पर्म और एग दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। और जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो जाइगोट के बाद क्या बताया था मैंने, बताओ बताओ। जाइगोट के बाद मैंने बोला कि ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। यानी कि जाइगोट के अंदर बहुत सारे रैपिड डिविजन्स होंगे और आपको कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। अब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन यानी कि अटैचमेंट ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रस, ठीक है। जस्ट सपोज ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये मैंने बनाई है और यहां पर ये मैंने बना दिया, अटैचमेंट करा दी है, ठीक है, और ये है यूट्रस की वॉल, ठीक है, ये क्या बना दी है, यूट्रस की वॉल, और ये मैंने बना दी है ब्लास्टोसिस्ट। और अब यहां पर क्या होगी, डेवलपमेंट शुरू होगी, और डेवलपमेंट होके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, और फिर सारी की सारी जो प्रोसेस होंगी उसके बाद, जैसे कि प्लेसेंटेशन, ठीक है, प्लेसेंटेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फिर गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, फिर गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम के बाद डेवलपमेंट हो जाएगी इंडिविजुअल की, और जब फुल डेवलपमेंट हो जाएगी इंडिविजुअल की,
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस को मिला के जेस्टेशन पीरियड, जो कि 9th मंथ का होता है अप्रोक्स। ठीक है, इंडिविजुअल बनने के बाद क्या होगा, पार्ट्यूरेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, अपनी गाड़ी यहां इस साइड बढ़ा देते हैं, पार्ट्यूरेशन, और पार्ट्यूरेशन के बाद लैक्टेशन। पार्ट्यूरेशन के बाद क्या होगा, लैक्टेशन। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप्स हो गए। हम थोड़ा सा किस तरीके से बढ़े हम ये देख लेते हैं। पहले जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस, फिर अटैचमेंट होगी, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को हम निडेशन भी बोलते हैं, उसके बाद प्लेसेंटेशन होगी, प्लेसेंटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जेस्टेशन। यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, उसके बाद फुली डेवलप हो गया तो पार्ट्यूरेशन होगा, यानी कि डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, और उसके बाद लास्ट स्टेप हो गया लैक्टेशन। आप बच्चे 11th में पढ़ के आए होगे, याद करो। ठीक है, 11th के अंदर जो हार्मोन वाला चैप्टर है उसके अंदर आप पढ़ के आए होगे डेफिनेटली कि कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मिल्क प्रोडक्शन और कौन सा हार्मोन होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन। सोच के बताओ, पढ़ के तो जरूर आए होगे आप, आपको याद भी होगा, आई होप आपको डेफिनेटली याद होगा। ठीक है, बताओ सोच के। देखो, अपना टारगेट बिल्कुल नहीं बोलना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टारगेट को इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जस्ट सपोज एक ट्रैक है, ठीक है, 100 मीटर का ट्रैक है और आप उसको 60 सेकंड के अंदर खत्म करने चाहते हो, तो आप किसके ऊपर फोकस करोगे? आप टारगेट की बजाय आप फोकस करो किसके ऊपर? आप अपने पैरों के ऊपर फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो, अपने लंग्स के ऊपर काम करो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। आपका जो भी गोल है, ठीक है, जो भी आपका गोल सेट किया हुआ है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, जो जो चाहिए, चाहे हार्ड वर्क चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई सोशल लाइफ, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं, मतलब जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ वो ध्यान रखनी होंगी, बाकी गोल तो अपने आप अचीव हो जाएगा। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हो, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हो, अगर आप रिवीजन के ऊपर काम करते हो, प्रैक्टिस के ऊपर काम करते हो, नोट्स अच्छे से बनाते हो, टीचर की बात आप ध्यान से सुनते हो, तो लास्ट में गोल तो ऑटोमेटिकली अचीव होना ही होना है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इतने सारे के सारे स्टेप्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, इवेंट फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। चलो, अब टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन के अंदर मतलब क्या देखने को मिलेगा कि दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलो, या फिर आप बोलो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब यहां पर अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप को हम बोलेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंड टाइप को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब देखो, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या मेन फंक्शन होगा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम होगा एक तो गैमीट बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। एक तो बनेगा गैमीट, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर गैमीट होगा एग, और सेक्स हार्मोन क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और यही अगर हम मेल की बात करते तो मेल के अंदर गैमीट क्या हो जाता? स्पर्म, और सेक्स हार्मोन क्या हो जाता? टेस्टोस्टेरोन। यहां पर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है बच्चे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमीट तो नहीं बनाएंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमीट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा? मैचुरेशन होगा गैमीट का, एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या फंक्शन होगा? यहां पर फंक्शन होगा मैचुरेशन होगा गैमीट्स का, ठीक है, मैचुरेशन ऑफ गैमीट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स। ठीक है,
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। ये दो मेन फंक्शन होंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के और ये दो फंक्शन होंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। अब हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अच्छे से चार्ट बना लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले हम डिटेल में करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके हम बाद करेंगे हम डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे डिवाइड होगा बच्चे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप ऐसे डिवाइड कीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं लोकेशन की बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लोकेशन की, तो जो लोकेशन क्या होगी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लोकेशन? पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विक रीजन के अंदर सिचुएटेड है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहां पर आप ऐसे चार्ट बना लीजिए। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम वैसे ही डिवाइड करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो पीछे वाला जो चार्ट था वो तो हमने जनरल देखा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सारी की सारी चीजें आपको बेसिक से कराई जाएंगी। ठीक है, सब कुछ आपको बेसिक से कराया जाएगा। अब देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के अंदर क्या होगा? मेल के अंदर अगर मैं बात करूं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस को हम ऐसे लिखेंगे सिंगुलर, और वन पेयर होंगे तो प्लूरल में कैसे लिखा जाएगा? ES। ठीक है, टेस्टिस। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के अंदर हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस। अब फंक्शन हम देखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दो काम है, एक तो गैमेट बनाएगा, दूसरा सेक्स हार्मोन बनाएगा। तो यहां पर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? मेल गैमीट बनाना। ठीक है, मेल गैमीट। अब मेल गैमीट को हम क्या बोलेंगे? स्पर्म। और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलेंगे हम? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। बच्चे जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का गैमेट से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो गैमेट नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैचुरेशन होगा एंड ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है। अगर आपकी नोटबुक के अंदर स्पेस है तो आपको ये चार्ट यहीं से कंटिन्यू करना है, अदरवाइज आपको कर लेना है यहां से कंटिन्यू सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे चार्ट में बनाएंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये मेल की बात हो रही है। ठीक है, अब हम डिटेल में पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम देखो जितनी भी बायो को आप चार्ट से, डायग्राम से जितनी बार भी याद करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उतनी ज्यादा चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कैसे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सेकेंड accessory ducts, male accessory ducts and male accessory glands, male accessory glands। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आएगा बच्चे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है ये बॉडी के बाहर सिचुएटेड होंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर एक तो आएगा स्क्रोटम, ठीक है, और दूसरा पीनस। एक स्क्रोटम और दूसरा पीनस। स्क्रोटम के अंदर टेस्टोस्टेरोन होंगे और पीनस किसकी तरह काम करेगा? पीनस विल एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, पीनस विल एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। सेकेंड, एक्सेसरी डक्ट्स।
एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? देखो बच्चे, एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? अब स्पर्म बनेगा कहां पर? स्पर्म बनेगा स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वहां पर स्पर्म बना। अब ये स्पर्म बॉडी से कैसे इजेक्ट आउट होगा, कौन कौन सी डक्ट्स के थ्रू ये इजेक्ट आउट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एसेसरी डक्ट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? एसेसरी डक्ट्स। और एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, हम पहले ये देखते हैं। तो एसेसरी डक्ट्स के अंदर आएगी रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, वॉस एफ्रेंशिया, वॉस एफ्रेंशिया, एपिडिडिमस, एपिडिडिमस एंड वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस। ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट्स का मतलब समझ में आया? मेल एसेसरी डक्ट्स का मतलब क्या है? जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड है, टेस्टिस ने बनाए स्पर्म, और कैसे बॉडी के थ्रू इजेक्ट आउट होगा, किसके थ्रू इजेक्ट आउट होगा, यानी कि बहुत सारी डक्ट्स के इन्वॉल्व होंगी इस प्रोसेस के अंदर, और उन्हीं डक्ट को हम क्या बोलते हैं? एसेसरी डक्ट्स। अब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड की। एसेसरी ग्लैंड का मतलब है कुछ ना कुछ ये सीक्रेशन रिलीज करेंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ ये सीक्रेशन रिलीज करेंगी, और ये स्पर्म के साथ मिलके हम इसको क्या बोलेंगे? सीमेन बोलते हैं। और एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आएगा सबसे पहली जो एसेसरी ग्लैंड है, दैट इज सेमाइनल वेसिकल, जो कि 1 पेयर होगी, स्माइनल वेसिकल जो कि 1 पेयर होगी, और प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होती है बच्चे, 1, ठीक है, 1 इन नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो थर्ड है दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड का जो दूसरा नाम है दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड होती है बच्चे, ये भी क्या होगी? 1 पेयर। ठीक है, ये क्या होगी? 1 पेयर होगी, ये होगी 1 पेयर। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, ये स्माइनल वेसिकल 1 पेयर, इट इज 1 इन नंबर, एंड जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है वो भी क्या होगी? 1 पेयर, जस्ट लाइक स्माइनल वेसिकल। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड का मतलब क्या है? एसेसरी ग्लैंड का मतलब है कुछ ना कुछ सीक्रेशन रिलीज कर रही है, जो स्पर्म के साथ मिलकर हम इसको सीमन बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमने क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं टेस्टिस, और ये क्या बनाएंगे? मेल गैमेट, जिसको हमने बोला है स्पर्म। जो मेल सेक्स हार्मोन बनाएंगे उसको हमने बोला है टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आएगा स्क्रोटम, पीनस। एसेसरी डक्ट्स के अंदर आएगा रेटिटेस्टिस, वॉस एफरेंशिया, एपिडिडिमस, वॉस डिफरेंस। एंड एसेसरी ग्लैंड के अंदर आएगा स्माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल। स्माइनल वेसिकल और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है 1 पेयर होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? एक सिंगल ग्लैंड होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया है, और हमने किया है टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर, आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, चलो पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी तो हम करेंगे, ठीक है, और कुछ भी पॉइंट आपका पीछे नहीं छूटेगा, कुछ भी पॉइंट आपका स्किप नहीं होगा। तो ये पार्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन का लिया हुआ है। तो सबसे पहले लिया हुआ है कि एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। विविपेरस का मतलब क्या है? दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू द यंग वंस। नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव इवेंट जो मैंने आपको पूरा चार्ट समझाया था कि सबसे पहले तो गैमेट्स बनेंगे, जिसको हमने बोला है गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म के अंदर, सॉरी मेल के अंदर ये क्या होगा? स्पर्म, जिसको हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर हमने क्या बोला है? एग।
ठीक है, और उस प्रोसेस को बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, सेकंड स्टेप, दैट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा, डिप्लॉयड बॉडी, और उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। और जाइगोट के बाद जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा और जो पहली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। एंड दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बन गई, उसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस की वॉल से अटैच होगी, जिसको हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, जिसको हमने बोला इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, जिसको हमने बोला जेस्टेशन, जिसके अंदर प्लेसेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस सब कुछ होगा, जो कि 9 मंथ की होती है। एंड फाइनली डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको हमने क्या बोला है, पार्ट्यूरेशन, जिसको हमने क्या बोला है, पार्ट्यूरेशन। नेक्स्ट, You have learned that these reproductive events occur after puberty. ये सारे के सारे जो इवेंट्स होते हैं वो कब होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी। There are remarkable differences between the reproductive events in the male and female. For example, sperm की जो फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यू होती है, यानी कि इवन इन ओल्ड मैन जो स्पर्म है वो बनते रहते हैं, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम एक पर्टिकुलर पीरियड तक होती है, और जब फर्टाइल पीरियड एंड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेनोपोज। मेनोपोज यानी कि 45 to 55 ईयर ऑफ फीमेल के अंदर जो फर्टाइल पीरियड है वो खत्म हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपोज। ये सारी की सारी चीजें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनार्क, मेनोपोज, सब हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो अभी हमने पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिचुएटेड इन द पेल्विस रीजन, और इसके अंदर क्या क्या आएगा, पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद accessory ducts, glands and external genitalia। इतना हमने कवर किया है, ठीक है, इतना हमने क्या किया है, कवर किया है। तो अब क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है, बताओ क्वेश्चन हो जाएं इससे रिलेटेड, बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है, कितना समझ में आया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड एज, फॉर्मेशन ऑफ एग, एग बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओविपेरिटी, oogenesis, ओव्यूलेशन या फिर गैमेटोजेनेसिस। देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, गैमीट का बनना। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमीट का बनना, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवा, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवा, जो कि हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ओविपेरिटी, ओविपेरिटी का मतलब क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस, और ऐसी प्रोसेस को जो शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरिटी। oogenesis, oogenesis का मतलब क्या होगा, oogenesis, oogenesis का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवा। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल इज, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताना है, बताओ। मेल के अंदर जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे। और यहीं पर मैं आपको फीमेल के बारे में भी बता देती हूँ, फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो यहाँ से जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल इज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कर पा रहे हो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल, फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताओ। अभी मैंने बताया कि मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, जो बनाएगा गैमीट और मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी, जो कि एग बनाएगी और इसके साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन भी। तो यहां से जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस इज, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, सबसे पहले
7 मंथ, 9 मंथ, 25 मंथ या फिर 8 मंथ। जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है मदर की वूम्ब के अंदर, मदर की यूट्रस के अंदर, और ये कितना होता है 9 मंथ। ठीक है, अप्रोक्स अगर आप अपनी एमबीबीएस की बुक के अंदर देखेंगे आगे चल के, तो अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा 9 मंथ 7 डेज प्लस 5 माइनस 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो जेस्टेशन पीरियड है इन ह्यूमंस कितना होगा 9 मंथ। ह्यूमंस के अंदर जेस्टेशन पीरियड होगा 9th मंथ। करेक्ट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? ह्यूमंस इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, बिल्कुल मैंने कैरेक्टर में लिखवाया था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रही है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल बॉडी से बाहर कहीं फर्टिलाइजेशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल बॉडी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो आगे चलते हुए हम देखते हैं, लिस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और क्या क्या है? फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, जेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन और इम्प्लांटेशन। आप बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है कि कैसे कैसे स्टेप्स होंगे, बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। चलो सबसे पहला इवेंट क्या होगा? सबसे पहला इवेंट होगा गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला इवेंट क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स बनने के बाद ट्रांसफर होगा गैमेट्स का, जिसको हमने क्या बोला? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। चलो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बचा है आपका? पार्ट्यूरेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन। तो पहले इम्प्लांटेशन होना जरूरी है, अदरवाइज अबॉर्शन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद होगा जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड हो गया, जेस्टेशन पीरियड के बाद पार्ट्यूरेशन। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड के बाद पार्ट्यूरेशन। तो क्या हमने सबको इन्वॉल्व कर लिया? सारे के सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व कर लिया। फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, जेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन, इम्प्लांटेशन। ठीक है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और पार्ट्यूरेशन। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने सारे के सारे स्टेप्स आपको लिखवा दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड आउट द ऑड वन आउट रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि फाइंड द ऑड वन आउट रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन है टेस्टिस, वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस एंड एपिडिडमिस। क्या इनमें से चार ऑप्शन में से कुछ ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि इन तीनों से तो मैच करता ही नहीं है? ठीक है, अब देखो वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंशिया और एपिडिडमिस, ये क्या है? मैंने लिखवाया था ना आपको, ये तीनों क्या हैं? ये हैं एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स, अगर एसेसरी डक्ट्स हैं तीनों तो किसके अंदर आती हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। किसके अंदर आती हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर, है ना। अब टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ऑड वन आउट क्या हुआ? इन तीनों से रिलेट नहीं कर रहा है टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तीनों है एसेसरी डक्ट्स, और ये तीनों किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आते हैं। तो जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस किए। पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने इवेंट्स खत्म कर लिए हैं। इवेंट्स करने के बाद हमने टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन पढ़ा। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन के बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी की क्लिप देखी हमने पूरी की, क्या क्या एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, क्या हम कुछ स्किप तो नहीं कर रहे, लेकिन हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे थे, और उसके बाद हमने किए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो कल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।